हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। थोड़ा सब का स्वागत है सिक्ख्या पंजाब ते थोड़े अपने चीनू मैम दे कन्न। होर सारे जाने किवें हो? अज असीं पढ़न की वाले हैं। तुहानूं सबने तुसीं पिछला सैशन देख के आए होंगे, अगर नहीं देखिया तो जरूर देखियो। असीं उहदे विच पढ़िया सी मैट्रिक्स दा इंट्रोडक्टरी पार्ट। असीं पढ़िया सी कि डिस्क्रिप्शन किवें, मतलब मैट्रिक्स नूं किवें असीं डिस्क्राइब करदे, हुंदा की है। ते असीं दूजी गल पढ़ी सी कि मैट्रिक्स क्यों लेके आए, उहदी लोड़ की पई। तीसरी असी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़िया सी कि मैट्रिक्स दी कुछ बेसिक उहनूं देखण ते उहदी शेप दे बेसिस ते कुछ टाइप्स बनदियां ने, असी उन्हां बारे डिस्कस कीता सी। अज असी अगला टॉपिक यानी कि सैशन 2 इहदे विच की पढ़न वाले हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। हाँ जी बिल्कुल, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा क्या हुंदा है? सोच रहे होंगे कि अलजेब्रा तो असी पढ़े, सेम वही अलजेब्रा है, जोड़ना, घटाना, गुना करना, यही सारे ऑपरेशन नूं अलजेब्रा कहते हैं। तो ये चीज़ां मैट्रिक्स ते भी लगदियां ने। आओ गल करिए। तो असी अज किहड़े टॉपिक ते गल करन वाले हैं, पहला ये चीज़ देखते हैं अलजेब्रा दे अंदर। असी सब तो पहली चीज़ पढ़ांगे, सब तो पहली चीज़ असी पढ़ांगे एडिशन, कि दो मैट्रिक्स किमें ऐड करी दे। फिर दूजी चीज़ असी पढ़ांगे सबट्रैक्शन, कि अगर दो मैट्रिक्स नूं सबट्रैक्ट किया जाए तो किमें होणगे। तीसरी गल करांगे कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, स्केलर जाने की कांस्टेंट, मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है जी। तो अगली गल जो असी करन वाले हैं वो साडे कोल है, असी गल करांगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करने हैं तो किमें करने, क्योंकि विदाउट मल्टीप्लिकेशन पूरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पूरा यूनिट ही पॉसिबल नहीं है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन आना सानू बहुत जरूरी है। एडिशन सबट्रैक्शन देखते ही आ जाएंगे। आओ, तो सब तो पहला ये ऑपरेशंस पढ़न तो पहला एक चीज़ बहुत जरूरी है, वो थोड़े कोल है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस कदों इक्वल होंदे ने, दो मैट्रिक्स कदों इक्वल होंदे ने, कदों होणगे उहदे लई दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जेड़े दो मैट्रिक्स तुसीं कह रहे हो कि इक्वल है, वो सिर्फ ते सिर्फ उदों होणगे जिन्हों उन्हां दा ऑर्डर सेम होएगा। जे पहला ऑड मैट्रिक्स m/n दा है तो दूजा भी m/n दा होएगा। दूसरी गल, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ने वो इक्वल होनी चाहिए। वो किमें गल करोगे? देखो, मान लो मेरे को एक ए मैट्रिक्स है, वो मेरे को है 1 2 3 4, तो मेरे को एक बी मैट्रिक्स है, वो मैंने दिता होया x y z ते w। तुसी x y z ते w की वैल्यू कढ़नी है। मैनू ये दिता होया एज पर द गिवन क्वेश्चन कि a b दे बराबर है, क्योंकि मैं इक्वालिटी की गल कर रही था, आप एक एग्जाम्पल लो कोट कर ली। तो इस एग्जाम्पल दे विच तुसी की समझा? ऑर्डर, सब तो पहला तुसी ऑर्डर देखोगे, ए का ऑर्डर कितना है 2/2, बी का ऑर्डर कितना है 2/2, परफेक्ट। जाने कि दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, तो मेरी पहली कंडीशन बिल्कुल एग्री कर दो कि ट्रू है, तो मैं अगे चल सकती हूँ। दूजी कॉरस्पॉन्डिंग एलीमेंट, यानी कि जेड़ा यदि पहली रो पहले कॉलम का एलीमेंट है वो दूजे मैट्रिक्स का भी सेम पोजीशन ते बराबर होएगा। यानी कि 1 बराबर है x दे, 2 बराबर है y दे, 3 बराबर है z दे, तो 4 बराबर है w दे। तो तुहानूं इत्थों सब दी वैल्यूज पता लग गया, इक्वालिटी का कंसैप्ट समझ आ गया। तब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की में होएगा, दो मैट्रिक्स कदों इक्वल होंगे? सिर्फ तो सिर्फ जदों उन्हां दा ऑर्डर सेम होएगा तो उन्हां दे कॉरस्पॉन्डिंग एलीमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? चलो, ये बेस से, क्योंकि जो कोई टॉपिक पढ़ते हो क्वेश्चन करके ही सानू समझ आता है कि पढ़िया के इक्वालिटी असी पढ़ लिया। हुण सानू ये दिता है कि एक्स लिए सॉल्व करना है, अगर ये मैट्रिक्स ये बराबर है। सब तो पहला क्या चेक करोगे? सब तो पहली गल तुसी चेक करोगे बई ਇਹਦਾ ऑर्डर, कि ਇਹਦਾ ऑर्डर दोनों का सेम है, बिल्कुल सेम है। क्लियर है? तो हुण कॉरस्पॉन्डिंग एलीमेंट देखो, 3 है 5 है, ये 3 है 5 है ना, तो इक्वल ही है। तो जाने कि तुसी कहोगे कि x स्क्वायर बराबर है 4 दे,
दूजी तरफ आ गया 2x प्लस 1 बराबर है 5 दे, इसने दिता x बराबर है प्लस माइनस 2 दे, राइट। और इधर सानू मिला कि 2x बराबर है 4 दे, तो x की वैल्यू आ गई 2। वैल्यू ओही फाइनल होएगी जिन्ना ते दोनों एग्री करनगे, तो दोनों एग्री किते कर रहे ने कि x बराबर है 2, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन लिए x की वैल्यू 2 आएगी। केड़ा कंसेप्ट लाके? बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर है जी। हुन अगला क्वेश्चन कहते इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट। हुन इथे थोड़ा जा साडे कोल दिक्कत होगी, क्वेश्चन रिपीट हो गया। इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट देन प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हुन जे इक्वालिटी लगाती, सब तो पहला ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर 2/1 है, तो ऑर्डर बराबर है। तो जब कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर करोगे तो तुसी कहोगे ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब किदे बराबर होएगा जी? 3ab ठीक है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किदे बराबर होएगा? 3abc दे। हुन इस ऐसे प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। थोड़े शब्द याद आया होएगा, वी नो थोड़ी एक आइडेंटिटी पढ़ी सी क्लास 9th दे विच, क्या सी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो हुंदा है वो किदे बराबर हुंदा है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, राइट। तो इसकी यूज करते हुए तुम देखो थोनू दिता होया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किदे बराबर है? 3abc दे। तो दोनों चीज़ें अगर बराबर ने तो थोनू इत्थे पुट करके पता चलिया कि तो 0 दे बराबर है। तो अगर ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो गया तो या तो आ टर्म 0 होएगी या आ होएगी। हुन क्वेश्चन ने भी तो मेरे तो यही पूछे है, तो मैंने पता चल गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट ही रिजल्ट भी हुंदा है कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc दे बराबर हो जाए तो थोनू की अप्लाई करता है कि a प्लस बी प्लस सी किदे बराबर हुंदा है? 0 दे। क्लियर है जी। हुन असीं आ गए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ते। किससे आ गए? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन की होएगा? इहदे लिए भी रूल है। क्या रूल है? सब तो पहला बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम ऑर्डर। जिहड़े मैट्रिक्स ने दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए है ताही एडिशन पॉसिबल है। दूसरी चीज फिर तुसी कहोगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडेड। हुन एदा मतलब की होया? देखो माय डियर, हुन दोनों देते हैं कि मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ओदे विच असीं देता ए बी सी डी। ओमी बी कोई मैट्रिक्स है, ओनू मैं देता ई एफ जी एच। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तुसी देख के पता कर सकते हो। इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। हुन अगली चीज तुसी की सोचनी है, हुन मैं चाहनी है कि दोनों ऐड होन। तुसी सब तो पहला की कंपेयर करोगे? ऑर्डर। भाई ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सही। तो ए प्लस बी कितना जुड़ जाएंगे। हुन देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करो, देखो कितना आएगा? ए प्लस ई बी प्लस एफ सी प्लस जी डी प्लस एच। ऑर्डर कितना आ गया? 2 क्रॉस 2। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा होर इनू वेल एक्सप्लेन कर दें कि अगर सी भी कोई मैट्रिक्स हुंदा 1 2, इहदा ऑर्डर कितना हो गया? 2 रो 1 कॉलम। हुन क्या बी प्लस सी हो सकता है? किमें होएगा? बी दे कोल 2 कॉलम, इहदे कोल 1 कॉलम, 1 कॉलम तो ऐड हो जाएगा, दूजा कित्थे जाएगा? इट मीन्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि साडी पहली कंडीशन यही है, 2 मैट्रिक्स कदों ऐड होंगे जो दोनों का ऑर्डर सेम होएगा। क्लियर है जी।
इन द सेम वे इस दे विच ही प्रॉपर्टीज तो पहला एक चीज़ होर लगा लेने वो है साडे कोल सबट्रैक्शन। दो मैट्रिक्स नूं अगर सबट्रैक्ट करना होवे तो क्या होएगा। अगर मैं चाहनी है कि मैं मैट्रिक्स सबट्रैक्ट करा यानी कि a प्लस बी इधर ऐड हो गया तो तुसी की चाहते हो कि थोड़ा a माइनस बी परफॉर्म करना है तो कुछ भी नहीं करना माय डियर बच्चों। तुसी करना की है तुसी इत्थे लिखोगे a प्लस नेगेटिव ऑफ b बस ए दे विच नेगेटिव ऐड कर दो यानी कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हुंदा है हुण जेड़ा भी मैट्रिक्स है उन्होंने कीते मल्टीप्लाई कर दो -1 ते। किमें करोगे थोड़े को एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 तो -a की बन जाऊगा -1 -2 -3 -4। क्लियर है जी। एकदम माइनस करके ऐड कर दो। हुण आंदी है प्रॉपर्टी। सब तो पहली प्रॉपर्टी एडिशन दी केड़ी हुंदी है कॉम्यूटेटिव। केड़ी प्रॉपर्टी हुंदी है जी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव अपने आप की कहंदी है स्पेलिंग गलत हो गए कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव अपने आप क्या कहंदी है सिंपल जी गल हुंदी है चाहे कन आए फड़ लो चाहे आए फड़ लो इको ही गल है आंसर सेम आऊगा दोनों कन फड़े जाएंगे। किसी एक मैट्रिक्स दूजा मैट्रिक्स जोड़ दो या फिर बी दे विच ए जोड़ दो कोई फर्क नहीं आएगा आंसर शुड रिमेन सेम। देखो कन्फ्यूजन दूर करने लई इनू एक्सप्लेन कर सकते। ए मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 ते बी कोई मैट्रिक्स है 0 1 1 0 ठीक है। ए दे विच बी ऐड किता कितना आया राजा 1 + 0 1 4 3 4 ते ओमें ही बी दे विच ए ऐड किता तो कितना बनेगा 0 + 1 1 1 + 3 4 1 + 2 3 0 + 4 4। क्लियर है जी। ठीक है अगली प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी हुंदी है एसोशिएटिव। की हुंदी है जी एसोशिएटिव। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है a + b + c तीन चीज़ां ते लानी है a + b जोड़ के ओदे विच c जोड़ दो या फिर a प्लस ओदे विच b + c दे विच जोड़ दो बस ब्रैकेट्स का हेर फेर किता। थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इनू अपनी अपनी कॉपी ते वीडियो देखते हुए जरूर पंजाबी च लिख लियो कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुंदी है। मैं अपने मैट्रिक्स दे विच ऐसा की ऐड करा मेरा मैट्रिक्स की वैल्यू ना चेंज होवे जो मेरा मैट्रिक्स दिख रहा है जिन्ने भी एलिमेंट्स वो सेम रहन। जाने कि मैं अपने मैट्रिक्स दे विच अगर नल मैट्रिक्स ऐड करदा नल मैट्रिक्स क्या होंदा वो मैट्रिक्स जिहदे सारे एलिमेंट्स 0 हुंदे ने अगर वो ऐड करदा तो मेरे कोल एडिटिव आइडेंटिटी होएगा। जाने कि इस केस दे विच मेरे कोल एडिशन दे विच एडिटिव आइडेंटिटी क्या है नल मैट्रिक्स। क्लियर है जी। एंड द फोर्थ वन प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। क्या है जी एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब है मैं अपने मैट्रिक्स दे विच ऐसा क्या ऐड करा कि मैनू आइडेंटिटी मिल जाए। यानी कि मैं अपने मैट्रिक्स ऐसा क्या ऐड करा नल मैट्रिक्स आ जाए। तो दो सोचो 2 दे विच ऐसा की ऐड करोगे 0 बन जाए डेफिनेटली -2 ऐड करोगे 5 च की ऐड करोगे -5 -5 की ऐड करोगे +5। ओमें ही मैं अपने मैट्रिक्स क्या ऐड करा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ऐड करदा तब मेरे कोल एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। जाने कि ए दा एडिटिव इनवर्स क्या होएगा -a। तो ये चारों प्रॉपर्टीज क्लियर है जी। पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। हुण साडे कोल आंदा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ कांस्टेंट। असी अपने मैट्रिक्स नू किसी कांस्टेंट नाल मल्टीप्लाई करिए देखो किवें परफॉर्म करांगे।
मान लो लेट मेरे को एक मैट्रिक्स है ए और मैनू दिता हुआ है A11 A12 A21 A22 ते एक कांस्टेंट है K। अगर मैं तुहानू कहां कि K इंटू A की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब K इंटू मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, ठीक है जी। तो K इंटू A किहदे बराबर आ जाएगा, K A11 K A12 K A21 K A22, ठीक है जी। तो ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। ध्यान नाल देखो, सिर्फ एलीमेंट्स दी वैल्यूज उन्ने टाइम मल्टीप्लाई हुई है, ऑर्डर सेम रहा, बाकी कोई फर्क नहीं पिया। हुण इहदे बेस ते भी साडे कोल कुछ प्रॉपर्टीज आ जांदियां ने, इहदे बिहाफ ते भी कुछ प्रॉपर्टीज आ जांदियां ने। वो साडे कोल प्रॉपर्टीज क्या हुंदियां ने मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट दियां, बहुत सिंपल। सब तो पहली कि जेकर मान लो K ते L दो कांस्टेंट ने तो K L इंटू A हो जाए, चाहे K इंटू L इंटू A हो जाए, और चाहे L बाहर K इंटू A हो जाए। दूसरी प्रॉपर्टी -1 इंटू A मैट्रिक्स कर लो या -A कर लो। तीसरी K प्लस L नू किसी मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई किया तो K A प्लस L इंटू A भी कर सकते। फोर्थ प्रॉपर्टी A प्लस B नू किसी स्केलर ना मल्टीप्लाई किया M तो तुसी M इंटू A प्लस M इंटू B भी कर सकते हो। तो ये थोनों प्रॉपर्टीज ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन समझ आई है कि मल्टीप्लिकेशन जो किसी कॉन्स्टेंट ना मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है जी। हुण किमें पूछा जाता है उत्ते सवाल, देखो मान लो हुण तक मैंने क्या पढ़ा, मैंने एडिशन पढ़ा, मैंने सबट्रैक्शन पढ़ा, मैंने मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट पढ़ा। अगर मेरे को एक मैट्रिक्स A दे दें 2 3 4 5, एक मैट्रिक्स B दे दें मैनू दे दें 2 0 4 1, ठीक है जी। और मैं थोनू कहा कि 2A इवैल्यूएट करो, फिर मैं थोनू कहा 5A इवैल्यूएट करो, थर्ड आप थोनू कह दिए कि 2A माइनस 5A करो, और फोर्थ आप थोनू कह दिए कि 2A प्लस 5A करो। तो शायद थोनू क्वेश्चन अपने आप क्लियर है कि स्केलर मल्टीपल कर रहे हैं, फिर उन्होंने एडिशन ते सबट्रैक्शन लगा रहे हैं, ऑपरेशन भी लग रहा है जी। तो सब तो पहला 2A, इसका मतलब क्या हो गया, हर एलिमेंट 2 ते मल्टीप्लाई 4 6 8 10, फिर 5A यानी कि 10 0 B 5, फिर 2A माइनस 5A 2A चो 5A घटाया तो थोड़े को कितना बनूगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस 4 चो 10 कटे -6 प्लस 6 8 चो B कटे -12 10 चो 5 कटे 5। हुण जोड़ना 2A ते 5A नू जोड़ दो 14 6 28 15। क्लियर है जी। ये साढ़े कोल हो गया कि असी स्केलर भी मल्टीप्लाई करता, एडिशन भी परफॉर्म कर ली, असी सबट्रैक्शन भी परफॉर्म कर ली। नेक्स्ट चीज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये कन्फ्यूजन भी बहुत बड़ी क्रिएट होंदी है। अज इनू ही सीखने की कोशिश करो। इस वीडियो तो बाद बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के बेस पे ही करो, घट्टो घट 8 तो 10, ताकि मेरी मल्टीप्लिकेशन विच मेरा होल्ड हो जाए। अगर होल्ड हो गया तो अगे आने वाले टॉपिक बहुत सौखे लगनगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन हुंदी किवें है, देखो मल्टीप्लिकेशन दी रूल सब तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल क्या है, मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स A नू B ते मल्टीप्लाई करना तो उन्हें रिजल्ट विच मैनू C मैट्रिक्स देना। हुण अगर A दा ऑर्डर M क्रॉस N है
तो यदा ऑर्डर n क्रॉस p है तो c का ऑर्डर m क्रॉस p आ जाएगा। और सब दे दिमाग च एडा वड्डा क्वेश्चन मार्क आ गया, ओ ये किमें आया। रूल की है देखो, अब बीच वाले सेम होने चाहिए हैं। याद किमें करीदा है, याद नहीं करीदा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, जेड़ा फर्स्ट मैट्रिक्स है वो जेड़े नंबर ऑफ कॉलम है वो किदे बराबर हुंदे ने, नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। जे थोड़े पहले मैट्रिक्स दे कॉलम जेड़ा मूरे लिखा है दूजे मैट्रिक्स दे रो नंबर दे बराबर होंदे ने तो थोड़ी गुना पॉसिबल हो जाती है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जेड़ा रिजल्टेंट आएगा सी ओदा ऑर्डर होर कुछ नहीं, पहले वाले दे रो दूजे वाले दे कॉलम। ठीक है जी, इनू होर देखो, मेरे को है मान लो ए बी सी डी, ਇਹਦਾ ऑर्डर कितना है 2/2। ਹੁਣ मान लो कि मेरे को इत्थे एक होर है 1 ते 2, ਇਹਦਾ ऑर्डर मेरे को हो गया 2 गुना 1। मैं देखना चाहनी है कि गुना होणगे या नहीं होणगे, पहला तो यही देखना जरूरी है। तो तुसी कंपेयर किया भी ਇਹਦੇ जो कॉलम ने ਇਹਦੀਆਂ रोज ने बराबर ने, यानी कि गुना तो होणगे। तो नवा जिहड़ा रिजल्टेंट आएगा ओदा ऑर्डर कितना बनेगा 2/1 का। हुणे गुना किमें होणगे, माइंड इट, याद की करना है 7 रूल की याद करना है जी, 7 रूल। इस 7 रूल क्या कहता है, देखो तुसी इधरों ही कैरो पा लो, फिर इधर नीचे मीटिंग करनी है। पहला इधर जाओगे, पहला एलिमेंट पहले नाल, दूसरा दूसरे नाल, जो एक रो इधर एक कॉलम ना खत्म हो जाएगी तो एक एलिमेंट बनेगा, जाने कि 1 A + 2 B। अगे तो मेरे को कुछ है ही नहीं, तो इस करके मेरा कॉलम एक ही चलिया। हुण अगला सेकंड C1 + 2D। ठीक है जी, तो ये रूल है, ये 7 हमेशा अपने माइंड च रखना है कि इदा जाके इदा जाना है। 7 नंबर पहला गए लेफ्ट टू राइट, फिर टॉप टू बॉटम। क्लियर है जी, इत्थे तक कोई डाउट? इत्थे तक होप सो तुम सबनों क्लियर हो गया होगा, तुसी सबने नोट भी कर लिया होगा। हुण एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मल्टीप्लाई करना सी 1 2 3 4 नू, मैं मल्टीप्लाई करना चाहनी है 3 ते 4 ना। ठीक है जी, मैं मल्टीप्लाई करना चाहनी है 3 ते 4 ना, तो आप किमें करांगे? 7 रूल सबनों याद है, एक बार एरो पा लो, गलती नहीं होएगी। 1 × 3 + 2 × 4 और में ही 3 गुना 3 + 4 गुना 4, ऑर्डर कितना बन गया 2 रो 1 कॉलम। तो जिदों हल किया मेरे को आ गया 3 + 8 9 + 16, यानी कि ये बन गया 11 तो बन गया 25। तो यह मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाऊगा। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है कि मैं मल्टीप्लीकेशन किमें कर सकती है, किमें मेरे दो मैट्रिक्स नू गुना कर सकते हैं। हुण मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का आ जाए, किसी भी ऑर्डर का। होर भी देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैनू दे देन कि मेरे को एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, और वो मैट्रिक्स मेरे को है सपोज करो 1 2 3, और में ही दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3। इसका ऑर्डर कितना है जी 3 × 1, और इसका ऑर्डर कितना है 1 × 3। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, राइट। हुण ऑर्डर देखो 3/3, ठीक है जी। तो जो तुम इन्हू मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़े को 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। किमें इनू ये किया 1 गुना 1 1, 1 गुना 2 2, 1 गुना 3 3, फिर 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6, 3 गुना 1 3,
3 गुना 2 6, 3 3 9, बन गई जी गल। क्लियर है, इत्थे तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। हुणे असीं ऑलरेडी पढ़ के आ चुके कि मल्टीप्लीकेशन हुंदी की है, तो सानू ये पता चलिया कि पहले वाले नूं असीं कहने हैं प्री मल्टीप्लायर, दूसरे वाले नूं कहने हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है जी। तो दो मैट्रिक्स कदों पॉसीबल है जो पहले वाले दे कॉलम नंबर दूजे वाले दे रो नंबर के बराबर हो जाए, तो मैं कहनी है कि मेरी मल्टीप्लिकेशन पॉसीबल है। क्लियर है। तो साडे कोल कुछ प्रॉपर्टीज आ जांदियां ने। सब तो पहली प्रॉपर्टी, इट्स नॉट कॉम्यूटेटिव। जिहड़ी प्रोडक्ट हुंदी है कॉम्यूटेटिव नहीं हुंदी। क्यों नहीं हुंदी? क्योंकि देखो a गुना b, मान लो a का ऑर्डर 2/2 सी और b का ऑर्डर 2/3 सी, तो थोड़े कोल c जो बनया वो 2/3 ऑर्डर का बनया। राइट। हुण जे मैं b × a कर लूँगी, b का ऑर्डर है 2 × 3 और इधर 2 × 2, तो सब तो पहला तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसीबल नहीं है। तो तुसी कहोगे कि मल्टीप्लिकेशन एम्प्टी है, कुछ आएगी नहीं, हल ही नहीं हो सकती। तो की हो गया, ये तो कॉम्यूटेटिव ही नहीं होया। हाँ, किसी चांस हो सकता है, बाय एनी केस किसी कोई ना कोई ऐसा एक्सेप्शन हो सकता है कि कोई दो मैट्रिक्स होन, उन्होंने मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम आवे जो अपने आप नाल भी करोगे। तो मतलब ये वो तो एक पर्टिकुलर केस हो गया, अदरवाइज इन जनरल अगर सोचोगे तो मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट, हुण इस क्वेश्चन को सोचो, ए बी ए दे बराबर है, बी ए बी दे बराबर है, बी स्क्वायर किदे बराबर होएगा? सोच के देखो जी, ए बी ए दे बराबर है, बी ए बी दे बराबर है, की सोच सकते हैं? देखो बी स्क्वायर यानी कि b इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है? b इंटू ए, बी की वैल्यू कितनी है? b इंटू ए, तो आप b इंटू ए पुट किया इंटू बी, फिर a इंटू बी की वैल्यू कितनी है? a, तो तुसी पुट किया कि ये हो गया b इंटू ए, फिर b इंटू ए वापिस किदे बराबर है? b, तो तुहानू पता चलिया कि जो b स्क्वायर है किदे बराबर है? b, यानी कि ऑप्शन बी थे। क्लियर है। एक बार फिर देखो, b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी सी, b इंटू बी लिखा, b की वैल्यू पुट की कितनी सी? b की वैल्यू b इंटू ए, फिर a इंटू बी नू फर्दर a लिखता, फिर b इंटू ए b। क्लियर है जी, इत्थे तक कोई कंफ्यूजन? देखो नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव पहली प्रॉपर्टी सी, दूजी प्रॉपर्टी क्या है? इट्स एसोसिएटिव। एसोसिएटिव आप गल की सी एडिशन दे विच, a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट्स का हेर फेर सेम इत्थे कि a इंटू बी इंटू सी करना है, पहला a ते b ते ब्रैकेट पा लो, फिर b ते c ते पा लो। ये जी प्रॉपर्टी होंगी है पेपर दे विच, थोनू एक सबजैक्टिव पेपर अगर थोड़ा स्कूल लेवल ते पेपर हो रहा है तो चैक करने लिए आ सकते हैं, अदरवाइज एंट्रेंस दे विच जो असी जेई का पेपर देंगे उत्थे कुछ ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाती। इट्स अ बेसिक, किसी क्वेश्चन दे विच जरूर यूज होएगी बट सीधा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, हुण देखो बहुत सिंपल है, कहना कि जा रहे हो a इंटू बी प्लस सी, ए बी ना मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ए सी नाल हो जाएगा, तो ए बी प्लस ए सी बन जाएगा। ओवें ही अगर तुसी लिख लेंदे बी प्लस ए इंटू बी, नहीं छोड़ दो, ठीक है जी। तो इनू तुसी फर्दर ये भी लिख सकते हो कि किदे बराबर है? ए बी प्लस ए सी। क्लियर है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडिटिव एडिशन दे विच थोड़े पास क्या सी आइडेंटिटी? नल मैट्रिक्स। हुन अगर मेरे को सपोज कोई नंबर 2 है, जनरलाइज्ड नॉर्मल नंबर, इंटीजर होल नंबर 2 है, उन्होंने किस नंबर ते गुना करा के 2 ही रहे? डेफिनेटली 1 ते गुना करन ते नंबर सेम रहेगा। ओमें ही मैं अपने मैट्रिक्स नू किस चीज़ ना गुना करा, मैं अपने मैट्रिक्स नू किस चीज़ ना गुना करा, सेम मैट्रिक्स रहे, तो मैं अपने मैट्रिक्स नू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना गुना करूँगी। आइडेंटिटी याद है ना, जिदे डायगनल एलिमेंट्स 1 होंदे ने, बाकी सारे
0 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਬੱਚੇ। जिमें मेरा ऑर्डर डिफाइंड होएगा, जिमें रिक्वायर्ड होएगा उस हिसाब नाल आप आइडेंटिटी प्लान कर लेंगे। आइडेंटिटी ने तो स्केयर ही होना है और ए मैट्रिक्स जिस भी ऑर्डर दे राइट। नेक्स्ट अगर किसी मैट्रिक्स नू नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो नल दोगे, सिंपल। अगर किसी मैट्रिक्स नू 0 ते गुना करोगे तो 0 ही दोगे, यानी कि ए क्रॉस नल मैट्रिक्स। मान लो कि ए एम क्रॉस पी दा है और ए पी क्रॉस पी दी लीती है, तो थोड़े को क्या बनेगा, नल मैट्रिक्स बनेगा। किस ऑर्डर का बनेगा, एम क्रॉस पी दा। ठीक है जी। कहते ए क्रॉस बी इज नल, दैन इट ए जरूरी नहीं है कि ए ते बी भी नल होंगे, फिर उन्होंने मल्टीप्लीकेशन च हो सकता है कि कुछ इदा दे कॉम्बीनेशन बने कि वो नल बन गया। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों मैट्रिक्स से कोई एक नल होएगा। क्लियर है। तो ये अज का साडा टॉपिक सी, असी पढ़िया कुछ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ये विच असी की कुछ पढ़िया, असी पढ़ी एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन बाय अ कांस्टेंट। फिर मिलांगे अगली वीडियो विच ते उससे असी पढ़ांगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तद तक ली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, फिर मिलांगे। थैंक यू।